मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। लगातार देख रहे हैं ग्राम झड़ौंदा यानी कि झड़ौंदा माजरा व संगम बिहार यानी कि क्षेत्र बुराड़ी। और जैसे कि हम लगातार दिखा रहे हैं भारत न्यूज 247 के माध्यम से कि भाई किस तरह जनता एक तरह से सवाल कर रही है कि क्या हुआ, हमें 45 से 40 वर्ष हो गए इस क्षेत्र में रहते हुए, मकान बनाए हुए, दुकानें बनाए हुए, बच्चे पढ़ लिख गए, बड़े हो गए हैं। और इसी तरह सवाल करते करते भावुक भी हो जाते हैं। बहुत से लोगों के जवाब ऐसे होते हैं कि उनके जवाब वो हमसे सवाल उल्टा करना शुरू कर देते हैं, पर मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो नई जानकारियां मिल रही हैं। किसी के उर्दू में कागज मिलते हैं, किसी के संस्कृत में पुराने तरीके से लिखे हुए मिलते हैं, अंग्रेजी में कागज मिलते हैं। कोई अलग अलग तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर ये जताने की, बताने की कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ 40 से 45 वर्ष से रह रहे हैं। महिलाएं बूढ़ी हो चुकी हैं, बच्चे जवान हो चुके हैं, और इन लोगों के सवाल हैं कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हर सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। अब देखना यह है कि जिस तरह से तारीख दिन पर दिन 19 तारीख यानी कि आगे बढ़ रही है, तो ये लोग आपस में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे को समझा भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है वो यही आ रही है कि किसी तरह की भी अफवाह क्षेत्र में ना फैलने दी जाए। मुझे इनपुट मिल रहे हैं कि पुलिस भी मिलजुल कर, जो कि वहां के जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के झड़ौंदा के और संगम बिहार के, उनसे बातचीत करके ये संदेश वायरल करवा रही है। मैसेज में मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये मैसेज वायरल हुआ है और पूरी तरह से लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और मान भी रहे हैं। और यही देखने को मिल रहा है कि मेरे पास आज कोई ऐसी खबर नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि हाँ कोई धरना प्रदर्शन इलाके में हो रहा है। पर हाँ, जैसे जैसे यूथ को समझाया जा रहा है, यूथ भी मानने को तैयार हो रहा है। पर सवाल है कि कोई कमेटी सामने ऐसी अभी तक नहीं आई है, पर फिर भी यानी कि ये 2-4 लोगों के द्वारा तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि भाई हाँ कमेटी बन गई है, और कमेटी एक वकील के द्वारा 16-17 को यानी कि वकील के जरिए कोर्ट पहुंचेगी और कोर्ट में स्टे लेने की कोशिश करेगी। और यही समझाया जा रहा है कि किसी के बहकावे में ना आए, राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार ना हो जाए, इलाके को पूरी तरह से सुरक्षित रखना है, पुलिस का सहयोग करना है, हर उस सरकारी विभाग का सहयोग करना है जिससे कि हमें राहत मिल सके। तो ये इस तरह की बातें हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को समझाकर बुझाकर ठंडा किया जा रहा है। क्योंकि हमने भी 2 दिन लगातार यही चीज नोट की कि नहीं मालूम पड़ रहा था कि प्रोटेस्ट के लिए कौन किसको उकसा रहा था, कौन वो व्यक्ति था जो इन सब लोगों को इकट्ठा कर करके बार बार हाईवे यानी कि हाईवे पे लेके दिल्ली हाईवे पे लेके जा रहा था और रोड बंद करवाने की बातें कर रहा था। खैर, ये सब बातें लगी रहती हैं इतनी पब्लिक के अंदर। जब नोटिस आते हैं या अफवाह उड़ जाती है तो बहुत कुछ बदल जाता है क्षेत्र के अंदर। पर हाँ, जिस तरह से क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों ने कमान को संभाला है और पूरी तरह से सिस्टम को संभालते हुए एक दूसरे को समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग अब भ्रम की स्थिति में नहीं है। कोर्ट जाकर ही ये लोग यानी कि आगे बढ़ेंगे। अब देखना यह है कि ये कमेटी कितनी बड़ी बनाते हैं, साथ ही साथ जितने भी संगम बिहार और झड़ौंदा माजरा के लोग हैं ये एकजुटता के साथ में आगे बढ़ते हैं। हालांकि अभी तक मेरे पास कोई ऐसी इनपुट, ऐसी यानी कि सूचना नहीं आई है जिससे मैं ये कह सकूं कि इस कमेटी के नाम से यानी कि ये कमेटी बनी है और ये लोग इस नाम से आगे बढ़ेंगे। बहरहाल अभी तो कांग्रेस के से जुड़े हुए लोग भी पहुंच रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग पहुंच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग पहुंच रहे हैं, और जो क्षेत्र में समाज सेवी या जिसे कह देते हैं कि समाज के जिम्मेदार लोग हैं या क्षेत्र के जिम्मेदार लोग हैं, वो पहुंच रहे हैं और दिलासा देके यही कह रहे हैं कि हमारे मकान नहीं टूटेंगे और न तोड़ने दिए जाएंगे। तो कुल मिला के अब देखना यही है कि जिस तरह की अपडेटें बार बार मिल रही हैं या बदल जाती हैं और स्थिति पर नियंत्रण रखा जा रहा है, तो ये आगे कितना दिन तक टिका रहता है। बहरहाल भारत न्यूज 247 भी ये अपील करता है कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी की बातों में ना आए। बहुत से मैं विजुअल दिखा रहा हूं आपको जिसके अंदर हल्की फुल्की यानी कि बहस भी होती है। पुलिस से भी ये लोग कोशिश करते हैं कि धरना देते रहे, और ये लोग ये भी कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह से भी रोड को जाम करके बैठे रहे। तो कुल मिला के ये 2-1 दिन की जो सारे विजुअल में दिखा रहा हूं, ये वो सब विजुअल हैं जो कहीं ना कहीं क्षेत्र में अमन चैन खत्म कर सकते थे। बहरहाल
क्षेत्रीय जिम्मेदार लोगों ने जिम्मेदारी निभाते हुए, पुलिस का सहयोग करते हुए जिस तरह से अमन शांति को बनाए रखा है, तो हम भी भारत न्यूज 247 के माध्यम से यही कहेंगे कि जो हमारे दर्शक बने हैं और जो क्षेत्र झड़ौदा व संगम बिहार, वजीराबाद सिविल लाइन से जुड़े लोग हैं, बुराड़ी क्षेत्र पूरा, वे लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस का सहयोग करें, जिससे कि क्षेत्र में अमन बना रहे। क्योंकि कोई भी इलाका हो, जब तक उसमें अमन नहीं होगा, वहां इंसाफ और वहां खुशहाली नहीं आ सकती है। ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। अब देखना यह है कि कमेटी और कमेटी से जुड़े लोग और क्षेत्रीय लोग जो आगे बढ़ते हैं, तो वो क्षेत्र के लोगों को किस तरह राहत देते हैं और कोर्ट से उनको क्या उम्मीद है और किस तरह से उनको स्टे मिलता है या नहीं मिलता है। ये इन सभी जानकारियों के लिए मैं आगे कोशिश करता रहूंगा, जिससे कि आप लोगों तक मैं भारत न्यूज 247 के माध्यम से आगे बताता रहूं। तब तक के लिए मैं तो यही कहूंगा कि आप शांति बनाएं और शांति की अपील करें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।